बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग। उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहाँ चरण से नीचे जाता है, वहाँ कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और डी। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा से। गोली, दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा, मुख से। और विक्स नी मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑइडेक्स लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं। वो कौन सा, वो एक रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया। तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोला सही है ना, इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ। सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा।
सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले ही सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिरती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, और सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है, या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहाँ बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे। गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना है। 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक एक
शिव की आराधना में चांगुना ने एक लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नी खाऊं नी खाऊं। माँ समझाए खा रही भाई ये रे होगा, नीचे मत को ऐसा भाई जो मेरा ही हिस्सा खा जा, मुझे तो पूरा ही। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापिस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये पूरा है, चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी तहेबला पूरा घुमा घुमा के देखे। पूरा देख लिया तब बच्चा ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बूढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहाँ डोल के आती है? पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए। अलग जगह चांगुना दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसे परात भरकर रानी चांगुना देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना है। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुना ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुना कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवादिदेव महादेव के हाथ में है, संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है। शंकर एक पत्र में लिखा है,
नजर नहीं आ रहा है, जिसमें लिखा है कि संतान नहीं थी 2014 से, औलाद नहीं थी। जिसने भी लिखा होगा पत्र, 2014 से संतान नहीं थी, सारे इलाज करवा लिए, डॉक्टर को दिखा लिया, पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। तब टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में जिसने भी पत्र लिखा हो, अगर वो यहाँ बैठे हों तो हाथ उठा सकते हैं, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, कई बार इलाज करवाया तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शिव महापुराण में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया है, एक बार वो तो करो। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया गया है, और गुरुजी 5 महीने का गर्भ है, ये वो माने लिखकर दीदी ने भेजा। जिसने भेजा होगा वो बैठी होंगी, अगर पत्र नहीं मिला तो उनके स्मरण में रहे कि आपका पत्र पढ़ा गया है। आप ही ने लिखा है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए, बिल्कुल पीछे एकदम। बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी रहे। जल्दी जल्दी बाबा आपकी गोदी में लाला लाली खूब आनंद में प्रदान करे, यही बाबा से निवेदन है। काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव ओघड़ दानी, शंकर मेरा ओघड़ दानी। महाराज चांगुणा ने चरण पकड़े बाबा, संतान देना और नहीं देना ये तो भगवान के हाथ है। अब जरा विचार करिए, 2014 से संतान नहीं, अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब दी की नहीं दी भोलेनाथ ने? शिव कृपा होती है, दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं। अगर समस्या है तो उसका हल मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये पक्का। अगर समस्या है तो उसका हल भी। बस शिव आराधना करो, दिल से करो, दिल से। फिर वो जो करेगा ना, वो तुम भी नहीं समझ पाओगे। वो कहना कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। वो फल निकाल कर चांगुणा को दे दिया, ले चांगुणा ये फल खा ले, तेरा गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुणा ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया, चांगुणा ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा। उसको ये नहीं मालूम कि ये संत खड़ा है, ये शंकर ही रूप रख कर आया। चांगुणा की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो, आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार रोज खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो, शिव जी पे चढ़ा हुआ तात्विक सुख दे। जहां शिवालय होता है
उस शिवालय के पास में एक ना एक सरोवर, कुंड, बावड़ी, तालाब, नदी जरूर होता है। क्यों होता है? उसका कारण है, उसका कारण। सरोवर शिव महापुराण की कथा किस किसने सुनी है? जो टीवी पे बातचीत थी, ऑनलाइन आई थी, सुनी है आप लोगों ने? सरोवर शिव महापुराण की मानसरोवर शिव पुराण, उसमें कहा था शंकर भगवान का जितना प्राचीन से प्राचीन मंदिर होगा, उस मंदिर के पास कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं, कोई हाथी, कोई हैंडपंप, कोई खड्डा जरूर होगा, जिसका जल साधारण नहीं होगा, वो जल अमृत के तुल्य होगा, वो जल साधारण नहीं होगा। और काशी मंदिर की सबसे बड़ी मूलता थी ज्ञान वापी, और वो ज्ञान वापी दूसरों के पास में, काशी मंदिर के पास में नहीं थी, वो ज्ञान वापी दूसरी जगह चली गई थी। उसमें मंदिर नहीं था, मंदिर को उन्होंने रख लिया था। वो तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया, वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया उस ज्ञान वापी को। पर हम जिस भूमि पर रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, ऐसे कई शंकर जी के पुरातत्व मंदिर हैं, जिनके पास में बड़े बड़े कई सरोवर होंगे, कई कुंड होंगे, कई बावड़ी होंगे, कई तालाब होंगे, कई नदियां होंगी, और उसकी देख रेख संसार में जहां तुम निवास कर रहे हो उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस व्यक्ति को रखना चाहिए। और अगर मैं मानता हूँ रतलाम में भी कई मंदिर हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से जब बात हुई थी तो मुझे सूचना मिली थी कि कई लगभग 290 मंदिर का संचालन आपके नगर के कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी प्रशंसा का विषय है। कई मंदिर जहां पर टूट फूट हो गई, देख रेख नहीं है, वहां का सारा संचालन प्रशासन कर रहा है, प्रशासन उसको देख, धन्यवाद है बहुत बहुत। पर एक चीज का दुख भी, और मेरी थोड़ी आदत बुरी है, कहने में पीछे नहीं, भले फिर बाद में तुम कोई भी टीका लगाओ, अच्छा का लगाओ चाहे बुरे का लगाओ। यहाँ एक शिव मंदिर है बड़ा विशाल, और उसके पास में एक कुंड तालाब बना है, अमृत तालाब, और उसकी हालत ऐसी हो रही, बाप रे बाप। कौन सा शिव मंदिर? अब तो बोल दो, गढ़ कैलाश, और उसके पास में तालाब जिसका पानी अमृत है। रतलाम के कितना सुंदर है महाराज, राधा रत्नाकर की कथा उठाकर देखना, जो राजस्थान जोधपुर के आकर रतलाम बसा था, और उसकी कथा उठाकर देखो, राजस्थान के किताबों में उसका वर्णन मिलेगा, जिसने आते से शिव मंदिर का निर्माण करा था और उसके पास में तालाब का निर्माण करा था। वो तालाब ऐसा बनाया था कि राजस्थान में जब रोग उत्पन्न हो गया था तो इस तालाब का जल बॉटल में भर भर कर ले जाकर पिलाया था और लोग ठीक हो गए थे। और वो तालाब में आज गटर का पानी जा रहा है, तो क्या होगा रे तेरा कालिया? जरा विचार तो करो। क्या विचार है तुम्हारा? अगली बार जब रतलाम आऊं तो तालाब को देखूं तो मेरा भी मन करे कि इसका पानी पी के मैं भी अमर हो जाऊं, तो आनंद, तो सुख है। धरोहर है ये हमारी, ये हमारी धरोहर, उस धरोहर को हमें समझना। और ये सब काम प्रशासन का ही नहीं होता कि प्रशासन ही इसको करेगा। फिर तुम क्या करोगे? लड्डू खाओगे कि सत्तू? थोड़ा कर्म तुम्हारा भी है,
जागना, अपनी कलम के माध्यम से, अपने आनंद के माध्यम से लोगों को जगाना और उस तालाब की सुंदरता को और चार चौगुना बढ़ा देना कि लोग आए और गढ़ कैलाश का जब दर्शन करें तो वहाँ मेरे तालाब का भी दर्शन कर कर जीवन को सुखी बनाना, आनंदित बनाना। यह अपना भी फर्ज है, केवल शासन और प्रशासन नहीं। कोई कचरा डाले, साफ मना करो, कचरा क्यों डाल रहे हो? कोई गंदा पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? मुंह मोड़ दो उसका, तुरंत जिस घर में से आ रहा है वहीं नाली में फिट, उधर वापस रिटर्न। ये कैसे आ रहा है? थोड़ा समान हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? सांप तो नहीं है जो सूंघ गया, आज से, बस अभी से गलत काम अगर कोई कर रहा तो ये तुमने कचरा गलत फेंका। तुम अगर शंकर जी का विसर्जन भी करने जाओ, फूल पत्ती भी विसर्जन करने जाओ, तो निवेदन बार बार कर रहे हैं, क्यों बेलपत्र विसर्जन करने जाते हो? उस बेलपत्र को सुखा के रखो, पाउडर बनाओ। फूल है, कोई सामान है, तो उसको नदियों में, पवित्र पवित्र नदियों में, छिपरा, गंगा नदी, जो पवित्र पवित्र नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड है, इनको साफ रखो, शुद्ध रखो, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। आज के पढ़े लिखे लड़कों को अगर तालाब का पानी दे दो, नहीं तो पिए नहीं, बीस लहरी तो कह दो हारे लहरी। इनके कौन पिलाएगा, कौन आचमन करेगा, कौन कुंड का पानी पिएगा? समझाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है, बहुत। महाराज फल दिया, शिव जी के सामने रख दिया, शंकर भगवान ने वो फल सम्मुख में शंकर के आ गया। अब वो फल साधारण नहीं हो सकता। फिर कथा में कहूंगा, जिस कपड़े को आप पहनते हो, नई साड़ी है, पहले ले जाकर भगवान को चढ़ा दो, पहनो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कोई भोग है, प्रसाद बना है, भगवान को भोग लगाओ, पाओ, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सब्जी, भाजी, तरकारी, पापड़, बड़ी, जो भी आप बना रहे हो, पहले भगवान को दो, उसके बाद पाइए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका आनंद बढ़ जाएगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब भगवान को कहो तो देव तो पैसे कमा कर लेकर आओ, सबसे पहले भगवान को दो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मैं छोड़ दो, पहले भगवान को समर्पित करो। प्रभु ये आपकी कृपा से आया है, लीजिए, इसको प्रसाद कर दीजिए। जितने दिन ये लक्ष्मी मेरे घर में रहे, उतने दिन मेरे घर में बेटी बनकर रहे और उद्धार करे मेरा और मेरे जीवन का। लक्ष्मी भी रखो तो उसको समर्पित कर कर रखो। जैसे खेत में मकान होता है और चूहे पूरी फसल का नाश कर देते हैं, तो धतूरा और कमल गट्टा हल्दी की गांठ के साथ जमीन में जिस जगह मकान होता है, कमरा होता है, जहाँ गेहूं भरते हो, चने भरते हैं और चूहे पूरा खोखला कर देते हो, तो वहाँ उसके आसपास में एक धतूरा, कमल गट्टा और हल्दी की गांठ जैसे खड्डा खोदकर गाड़ दी जाती है, तो चूहा उधर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ शंकर का पहरा हो जाता है, गण का पहरा हो जाता है। तो गणेश आएगा पर चूहा नहीं। उसी तरह हम भी तो कुछ अगर समर्पित करेंगे भगवान को तो हमें प्राप्त होगा।
हम शंकर भगवान को दे रहे हैं। आज चांगुड़ा ने वो फल दिया भगवान शंकर को, वो फल की कीमत समझना कि वो फल कहाँ काम आया। वो फल चांगुड़ा ने दिया, चांगुड़ा ने फल उठाया, खा गई, गर्भ ठेर गया। 9 महीना 9 दिन में चांगुड़ा के गर्भ से संतान हो गई, एक पुत्र ने जन्म ले लिया। वो पुत्र इतना विद्वान था, इतना प्रबल था, इतना सुंदर था जिसका वर्णन नहीं। माँ चांगुड़ा शंकर जी की आराधना करती तो पुत्र भी शंकर की आराधना करता। चांगुड़ा अगर पशुपति व्रत करती, चांगुड़ा सोमवार का व्रत करती, चांगुड़ा अगर कोई व्रत धारण करती तो पुत्र भी सोमवार का व्रत करता। अगर चांगुड़ा शंकर का अभिषेक करती तो पुत्र भी शंकर का अभिषेक करता। चांगुड़ा अगर शिव की आराधना में डूबी रहती तो वो पुत्र भी शिव की आराधना में डूबा रहता। वो जैसा माँ करती है वैसा ही वो पुत्र करता है। और यही होता है, यही हमारे बच्चों को संवारना हमें कोई दूसरा संवारेगा। तुम्हारे बच्चे अगर बिगड़ेंगे ना, सबसे पहले अगर आनंद आएगा ना तो दूसरों को ही आनंद आएगा। अच्छा है। और जैसे वो स्वान को कुत्ता को नहीं कहते ऐसे इसको कहते लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे, लगे रहो, छू कर देते। वो तो कहीं का समझदार होगा जो समझाएगा गलत काम मत कर छोरा, ये गलत है, मत जा, ऐसा मत कर छोरा, ये गलत, समझाने का प्रयास करें। महाराज शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आवो। अब उसको समझाया, जब समझाने की श्रेष्ठता होगी तो सुख आनंदित होगा। माँ शिव जी की आराधना करती है, चांगुड़ा जब शंकर भगवान की आराधना करती है तो साथ में वो बालक भी शिव की आराधना करता है। चांगुड़ा के पुत्र का नाम रखा था चिलिया। क्या नाम रखा है? चिलिया। अब जैसा चांगुड़ा शिव आराधना कर रही है वैसे ही चिलिया करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चांगुड़ा मंदिर जाने लगी, पुत्र भी मंदिर जाने लगा। चांगुड़ा आराधना में लग गई, पुत्र भी आराधना में लग गया। समय एक बार देवऋषि नारद निकलकर काशी में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के चरण दबा रहे थे। ध्यान देना जरा कथा पर। हमेशा आपने कथा सुनी होगी कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, पर काशी की जो धरा है, काशी की जो भूमि है, ये अभिमुक्त भूमि है जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान शिव के चरण हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है, पर काशी की धरा पर अभिमुक्त नगरी में जहां भगवान शंकर अड़भंग बनकर बैठे हुए, वहां माता पार्वती जी शिव के चरण दबा रहे। देवऋषि नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे ही देवऋषि नारद जी पहुंचे, पार्वती जी खड़ी होकर निवेदन करी देवऋषि नारद से, नारद जी शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त का नाम बताओ।
जो शिव की आराधना में दिन रात डूबा रहता है, उसका नाम बताता। पार्वती जी को लगा कि देवऋषि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही दिन भर सेवा करती हूँ शिव जी की। रोज मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, ठीक है। और रोज मंदिर जाने से कोई ये सोचे कि मैं भक्त की गिनती में आ गया, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, मैं ही रोज मंदिर जाता हूँ, मैं ही देवालय जाता हूँ, मैं ही पूजन करता हूँ, मैं ही अर्चना करता हूँ, मैं ही मंदिर की देख रेख करता हूँ, मैंने सब संभाल रखा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो जो ऐसा सोचे ना, उससे निवेदन है आधे घंटे मरी जाए। तू होगा तो भी मंदिर का काम होगा, और तू नहीं होगा, बोलो तो भी जीतियो, तो भी मंदिर का काम। कथा पाटीदार जी करा रहे हैं क्या? नहीं। कथा सियोर वाला महाराज बाच रही है क्या? नहीं। कथा कमलाबाई सुन रही क्या? नहीं। भेरू सुन रहा? नहीं। बाचने वाला भी शिव, बचवाने वाला भी शिव, और सुनने वाला भी शिव है, दूसरा कोई नहीं। घर तक तुम्हारी पहचान है, शमशान में पहुंचे कि मुर्दा हो, सही है गलत है? घर तक तुम्हारी पहचान है, लोग कहेंगे कौन मर गया, तो कहे अमर मर गया, तो क्या अमर तो अमर हो गया, फिर काय मर गया, तो कि बस मर गया। मरा, घर तक तुम्हारी पहचान है, घर तक तुम्हारा नाम है, जिंदा हो तब तक तुम्हारा नाम है, मरने के बाद जब शमशान में पहुंचे तब केवल मुर्दा है। कितनी भी कंपनी का सामान पहन लो, घड़ी भी HMT की, साबुन पेयर्स का, कपड़ा रेमंड का, शूज बाटा था, जितनी कंपनी का पहन लो, जब मरोगे तब घर के लोग रोते रोते किसी से भी कह देंगे सामान लिया, सामान। और जैसे ही दुकान वाले के पास जाओगे, पूछेगा भी नहीं कि नाप क्या है, उसको सब मालूम है। कटाया कपड़ा धरा, लपेट के दे दिया, लपेट दो, तो पूछ तो लो कौन सी कंपनी का है। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहना, ब्रांड का पहना, और मरने के बाद ब्रांड कहीं पता नहीं पड़ा कौन सी कंपनी का था, कौन से ब्रांड। परम पूज्य क्रांतिकारी संत, राष्ट्रीय संत श्री तरुण सागर जी महाराज जी से किसी ने पूछ लिया था, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा था हमारी ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा। तन पर कोई ड्रेस होए तो एड्रेस भी होए, अब यहाँ तो ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आ? संत का कोई एड्रेस नहीं, शिव भक्त का कोई एड्रेस नहीं। घर से चले थे तब कमला विमला भेरू राम किशन हरि किशन थे, पर कथा में पहुंच गए तो केवल एक रह गए, क्या? शंभू शंकर शिव, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ। फिर वही वाली बात आ गई, मजा रहा
जीने में भोलेनाथ धड़क भीतर शिव है, श्वासों में शिव है, धड़कनों में शंकर है, तो फिर क्या लगे, क्या क्या महाराज बेटे को ज्ञान दिया, चांगुड़ा बड़ा प्रबल ज्ञान दिया। और यहाँ पार्वती जी ने पूछ लिया देव ऋषि नारद से कि शंकर जी का सबसे बड़ा भगत कौन? शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत कौन? तो देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण माता जी बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो अच्छे अच्छे का मुंह भगोना हो जाता है। सत्य ही तो सहन नहीं होता। अच्छे खासे